दोस्तों, दो रैखिक समीकरण को वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। इसके बिना आप वज्र गुणन विधि से हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इनको याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक जानेंगे और जिसको जानने के बाद आप इसे कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल ट्रिक है। तो चलिए हम इसको याद करने का ट्रिक जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ऊपर दिया है यक्स वाई एक। ठीक है, तो ऊपर यक्स वाई एक, तो आपको ये एक क्रम याद होना चाहिए, यक्स वाई एक, ये वाला क्रम याद होना चाहिए, यक्स वाई एक। अब उसके बाद नीचे देखिए, ये अंक भूल जाइए, एक दो दो एक, ये जो अंक है भूल जाइए। तो यहाँ पे बचेगा क्या, बी सी माइनस बी सी, यानी कि यक्स के नीचे केवल बी सी है, वाई के नीचे केवल सी ए हो जाएगा और एक के नीचे ए बी हो जाएगा। यानी कि यक्स वाई एक, ये क्रम तो याद रखना है और आपको एक क्रम और याद रखना है, बी सी सी ए बी। अब ये आगे समझ में आएगा कि आपको क्यों याद रखना है। तो यक्स वाई एक, ये एक क्रम याद होना चाहिए, दूसरा क्रम ये याद होना चाहिए, बी सी ए बी। ठीक है, अगर आपको ये क्रम याद नहीं हो रहा है, बी सी ए बी, तो इसको भी याद करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। तो बी सी ए बी को याद करने के लिए यहाँ पे आप एक वृत्त बना दीजिए कुछ इस तरीके से, और इस वृत्त में आपको किस तरह से चलना है, क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की सुई जिस दिशा में चलती है, घड़ी की सुई इसी दिशा में चलती है ना, इस तरह से। तो इसमें हम लोग इसी तरह से चलेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं ए, यहाँ पे लिख लेते हैं बी, यहाँ पे लिख लेते हैं सी। ठीक है, तो आपको घड़ी के चलने की दिशा में चलना है, यानी कि क्लॉकवाइज चलना है। तो सबसे पहले बी से सी पर आइए, तो देखिए यहाँ से बी सी हो जाएगा हमारा, और अगर सी से ए पर आते हैं तो क्या हो जाएगा, सी ए हो जाएगा। ए से बी पर जाते हैं तो ए बी हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से बी सी ए बी बहुत आसानी से याद हो गया। अब हम चलिए देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या करना है। तो यहाँ पे अब हमें इस तरह से लिखना है, यक्स बटा, अब ये बी सी है तो बी सी को हम दो बार लिख लेते हैं, बी सी माइनस बी सी, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा वाई बटा सी ए माइनस सी ए, ये बराबर हो जाएगा एक बटा ए बी माइनस ए बी। ठीक है, तो ये वाला तो किसी को भी याद हो सकता है, बस अंक में दिक्कत आती होगी। तो यहाँ पे आप लोग अंक पर ध्यान से देखिए, तो पहले वाले में एक दो है, फिर 12 यानी 12 है, फिर 12 का उल्टा 21 है, यानी कि दो पहले हो गया एक बाद में, तो एक दो दो एक। फिर यहाँ पे देखिए एक दो दो एक, एक दो दो एक, यानी कि आपको ये भी याद रखना है, क्या याद रखना है, एक दो दो एक। तो ये एक हो गया, दो हो गया, फिर दो एक हो गया, एक हो गया, दो हो गया, फिर दो एक हो गया, एक दो दो एक। लो, आपका फार्मूला बनके तैयार हो गया। तो इस तरह से आप इसे हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। तो अगर आप वज्र गुणन विधि से दो रैखिक समीकरण को किस तरह से हल करते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।